Hello bachcho, let's read this question. The question says HGB is a closely associated with which branch of biology? First one is bioinformatics, second is bioethical, third one is biotechnology and last one is botany. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया जो HGB यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो किससे रिलेटेड है, कौन से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या था इसके बारे में हम देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो है इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव था। रिसर्च इनिशिएटिव था जिसका एम था और कह सकते हैं एम्ड एट मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग करना एंटायर ह्यूमन जीनोम को एंटायर ह्यूमन जीनोम की क्या करना, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग करना। ये लॉन्च हुआ था 1990 में एंड ये कंप्लीट हुआ था, या कह सकते हैं कंप्लीटेड इन 2003। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के एम की तो ये क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहा था, आइडेंटिफाई ऑल जीन्स इन ह्यूमन डीएनए एंड डिटरमाइन कर सके सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स को दैट मेकअप ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, जो किसको बनाता है, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल को। अब यहाँ पे एचजीपी जो है क्लोजली रिलेटेड होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। किससे होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ब्रांच है। तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो ये एक ब्रांच है या कह सकते हैं एक फील्ड है जो कंबाइंस बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट टूल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जो किसमें आते हैं, कंप्यूटर साइंस में। एंड कुछ जो है कोडिंग होती है और ये कह सकते हैं फॉर्मूला होता है और ये हम जानते हैं किसमें आ सकता है, मैथमेटिक्स। कंप्यूटर साइंस के थ्रू टूल्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ताकि क्या यूज कर सकें, कोडिंग। अब यहाँ पे जो है ये जो कंबाइन किया जाता है किसमें, ये बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स को, ताकि ये एनालाइज किया जा सके या कह सकते हैं इंटरप्रेट जो है किया जा सके को, बायोलॉजिकल डेटा को जो है ये इंटरप्रेट कर सकता है। ये इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल टूल, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, जेनेटिक सीक्वेंस हो सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो एचजीपी था वो क्लोजली रिलेटेड था इसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज सेंट्रल टू द एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बिकॉज ये इन्वॉल्व था एनालाइजिंग लार्ज स्केल जीनोमिक
डेटा यूजिंग कंप्यूटेशनल मेथड। अब यहाँ पे हम बात करें बायोएथिकल, तो ये क्या होगा, गलत। अब हम समझेंगे कि बायोएथिकल क्या होती है। बायोएथिकल की बात करें तो ये एक फील्ड होती है बायोएथिकल, ये भी एक क्या है, एक फील्ड है बायोएथिकल जो है। ये कह सकते हैं बायोएथिक्स जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता है जो कंसर्न होता है एथिक्स इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन और बायोलॉजिकल रिसर्च। किसके लिए, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अगर किसी ह्यूमन पे काम करना है तो हमें क्या करना होता है, बायोएथिकल कमिटी से अप्रूवल लेना होता है, तभी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी जो है देखा नहीं गया था, प्राइमरी ये नहीं था, तो ये क्या हो जाता है, गलत। तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये जो इन्वॉल्व होता है अप्लाइंग 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 जो है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नॉलेज बायोलॉजिकल नॉलेज एंड प्रोडक्ट्स एंड biological knowledge and products to develop products to develop technologies to develop technologies। अब यहाँ पे HGP की बात करें, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो उसका फोकस था किसमें, मैपिंग में एंड सीक्वेंसिंग में। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं आएगा, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी होते हैं वो बेनिफिट्स लेते हैं, या कह सकते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम डेटा प्रोवाइडेड बाय HGP। सो जब प्रोजेक्ट था इटसेल्फ वाज मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ना कि बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आता है बॉटनी। तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी क्या है, ये एक क्या होता है, बॉटनी जो है इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और ये जो है नॉट डायरेक्टली जो है रिलेटेड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।